आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स का डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है। ये कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 5, मतलब dsp3 डी स्क्वायर sp3 dz स्क्वायर sp3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, मतलब कैसे बनता है, तो हम लोग इसके एक ऑक्टाहेड्रल से बना सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। कैसे? अगर हम लोग एक लिगेंड जेड एक्सिस का रिमूव कर दें, देन हमारा ये ऊपर का या तो नीचे का एक लिगेंड को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे, देन हमारा ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। देन हम लोग इसका स्प्लिटिंग देखेंगे कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में जो डी स्क्वायर का स्प्लिटिंग वो इस तरह से होता है। क्या होता है? ये जो एक्सियल लिगेंड आता है ये एक आउट हो जाता है, जिस वजह से जेड एक्सिस जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है और एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर इस सेक्टर में दो टूटता है। ये देखिए किस तरह से इन स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री 4 लूप्स ऑफ द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल डायरेक्टली फेसेस टू द लिगेंड। ये क्या है? अलोंग द एक्सिस है तो डायरेक्टली फेसेस टू द लिगेंड एंड दिस इज़ द मोस्ट डीस्टेबलाइज। ये सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज होता है। कैसे? क्योंकि ये जो होता है ये अलोंग द एक्सिस के तरफ से आता है और यहाँ देखिए लिगेंड जो है वो एक्सिस के तरफ से आ रहा है, तो ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज होता है। इसीलिए इसका जो स्प्लिटिंग देखिए कहाँ है, इसका स्प्लिटिंग देखिए ऊपर है, ये रहा बॉक्स। देन उसके बाद डी जेड स्क्वायर जो होता है वो ऑल्सो डायरेक्टेड फेसेस द वन लिगेंड इज ऑल्सो डीस्टेबलाइज। डी जेड स्क्वायर भी अलोंग द एक्सिस आता है, इसीलिए ये भी डीस्टेबलाइज हो जाएगा। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो भी अलोंग द एक्सिस आता है और अलोंग द एक्सिस जो होता है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इधर से लिगेंड भी अप्रोच करता है, जिस वजह से ये भी डीस्टेबलाइज हो जाए। इसीलिए ये दोनों ऊपर है, ये दोनों का हायर एनर्जी, ये लोग ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये बिटवीन द एक्सिस है, तो ये लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन्स कम एक्सपीरियंस करेगा, जिस वजह से ये लोग नीचे है। अब ये देखिए आउट ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ऑर्बिटल द डी एक्स वाई जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में रहता है, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा मोर डीस्टेबलाइज होता है एज़ कम्पेयर टू जेड एक्स जेड और वाई जेड्स। मतलब ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज होता है, मतलब ये ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, जिस वजह से ये ऊपर जाता है। जैसे देखिए अगर हम इस दोनों में से देखें तो ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये, क्योंकि लिगेंड किधर से आ रहा है अलोंग द एक्सिस से, देन जेड स्क्वायर नीचे हो जाएगा। अगर हम इस तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि लिगेंड जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक्स वाई प्लेन से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये करेगा, देन ये नीचे में करेगा। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग था डी ऑर्बिटल का, ये हो गया। देन हम लोग ये समझेंगे कि स्क्वायर पिरामिडल दो तरह से फॉर्म्ड हो सकता है। एक तो मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल से एक लिगेंड को रिमूव कर देंगे, देन बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा कि एडिशन ऑफ वन लिगेंड टू द एक्सियल ऑफ स्क्वायर प्लेनर में अगर एक लिगेंड को ऐड कर देंगे देन फॉर्मेशन हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स का। तो पहला, या तो रिमूव कर दीजिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से एक लिगेंड एक्सियल लिगेंड को, या तो ऐड कर दीजिए स्क्वायर प्लेनर में एक एक्सियल लिगेंड, तो दो तरह से स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हम लोग इसका एनर्जी का बात कर लें तो इसका जो एनर्जी ऑर्डर है सबसे ज़्यादा इसका एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर ये, तो ये स्क्वायर पिरामिडल का छोटा सा एक टॉपिक था
किस तरह से स्टेबिलिटी क्यों होता है ये ऊपर, क्योंकि लिगेंड अप्रोच करता है लॉन्ग द एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों से, बट ये दोनों के कंपैरिजन में एक्स वाई प्लेन में करता सबसे ज़्यादा लिगेंड अप्रोच इधर साइड से, जिस वजह से इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इसमें क्यों हुआ, क्योंकि एक्स वाई प्लेन से अप्रोच करे, इसीलिए ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करे एज़ कम्पेयर टू ये इसके। तो ये था सेकंड जो हमारा है 5 नंबर वाला हाइब्रिडाइजेशन, वो है हमारा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या है हमारा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है हमारा। उसके बाद क्या है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में जो हमारा 4 लिगेंड है वो इस तरह से बैठा रहता है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 इस तरह से। अब इसका समझते हैं कि ये किस तरह से होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये इसका रहा। इन इक्वेटोरियल प्लेन एक्स वाई, इन इक्वेटोरियल प्लेन एक्स वाई प्लेन में अगर देखेंगे तो एक्सियल लिगेंड क्या है, जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन में। इन इक्वेटोरियल प्लेन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई डू नॉट डायरेक्टली फेसेस नहीं करेगा, मतलब एक डायरेक्ट लिगेंड इसके तरफ से नहीं आएगा, जिसके कारण ये दोनों को इक्वली इफेक्टेड होता है ये दोनों। और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि लिगेंड किस साइड से आ रहा है, जेड डायरेक्शन से आ रहा है, और ये सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो रिपल्सन होगा इसका एक्सपीरियंस रिपल्सन जो हो जाएगा मोर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्स जेड और वाई जेड के कंपैरिजन में। तो देखिए इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ये एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि लिगेंड किस साइड से आ रहा है, जेड डायरेक्शन से आ रहा है। देन एज़ कम्पेयर टू अगर इसमें देखा जाए तो ये होगा, ये दोनों होगा, देन लास्ट में ये और ये हो जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग था हमारा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल का। तो अगर हम लोग स्प्लिटिंग पढ़ लिए हैं इस दोनों का, और अगर आपको समझ आया और मेरा नोट्स अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू।